हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप की, और आप कैसा सोचते हो उस व्यक्ति के बारे में और वो व्यक्ति कैसा सोचता है आपके बारे में। दोस्तों, अगर आप डेली जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में आने वाले दिन में क्या होने वाला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ जिसमें मैं ये बताता हूँ कि आपका आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इन रीडिंग्स को सुनते समय ध्यान रखें कि आखिरी डिसीज़न आपका ही होना चाहिए और अपने विवेक से और डिसर्नमेंट से इन रीडिंग्स को सुनें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे नाइट को, एक ऐसे मूवमेंट को, एक ऐसी मूवमेंट की एनर्जी को जो काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी डिलीजेंट है, मतलब बहुत ध्यान से चलने वाली है। क्योंकि आप देखोगे नाइट्स जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है वो टैरो में स्लो मूविंग कार्ड है, सबसे स्लो मूविंग नाइट है। और ये स्लो इसलिए चलता है क्योंकि ये काफ़ी डिलीजेंट होता है, ध्यान से चलता है और ये वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे इसे लगता है कि हाँ चीज़ें स्टेबल है। ठीक है, तो आपके जो रिलेशनशिप में जो पहला कार्ड है, जो ऊपर वाली रॉ है, वो ये बताएगी कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। ठीक है, तो सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है। आप लोग धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो या धीरे धीरे ये रिलेशनशिप में अपने आप ग्रो हो रही है, या ऐसा कहा जाए तो इसमें डेप्थ आ रही है। और ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं इतना स्लो ना हो जाए कि किसी का मन भर जाए। फोर ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है मतलब कुछ भी ऐसा जो पसंद नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके पास में, पर उनमें से आपको कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मन नहीं है आपका या ऊब चुके हैं। ठीक है, तो टैरो में नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद जब फोर ऑफ कप्स आता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है कि मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है कि हो सकता है कि किसी का मन उब जाए। अगला कार्ड देखते हैं दोस्तों, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो भी टाइम या इमोशन या पैसे भी, टाइम इमोशन पैसे, आपने स्पेसिफिकली पैसा, तो आप ये देख रहे हो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना ग्रो हुआ है। ठीक है, आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि वो कितना ग्रो हो चुका है, कितना बढ़ चुका है, अभी कितना हो गया है। ठीक है, या कितना बचा है। तो आप इस रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये देखने की कोशिश कर रहा है, पहली बात तो जिसको काफ़ी कुछ स्लो लग रहा है। आप भी हो सकते हो, सामने वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकते हो। तो कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि ये काफ़ी स्लो है, अब वो धीरे धीरे ऊब रहा है। ठीक है, और वो ये देख रहा है कि यार कितना इन्वेस्ट कर रखा है मैंने इसमें और ये कहीं नहीं जा रहा है, बहुत स्लो है और मैं बहुत बहुत ऊब चुका हूँ मैं। ऐसी सिचुएशन है ये। तो ये सिचुएशन है अभी। आपके बारे में देखते हैं। आप मिलके काम करना चाहते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है टीम वर्क को, और अगर आप इसको भी देखोगे तो ये वाला जो है घर को रेनोवेट करने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, और ये दो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो और मिल करके काम करने वाले हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो टीम वर्क की, आप टीम वर्क में बिलीव करते हो। टीम वर्क के साथ साथ आप कमिटमेंट भी में भी बिलीव करते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, या कोई छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन हो गया, बर्थडे पार्टी, ये सब। तो ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि कमिटमेंट को भी, क्योंकि ये बताता है, तो ये आपके लव रिलेशनशिप के साथ कोई किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, या आपके होम इन्वायरमेंट में भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, आप वैसे क्योंकि हम एक लव रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं,
पर आप अगर सिंगल भी हो ना तो आप अपने आप में खुश हो, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप अपने आप में इतना कैपेबल हो कि आप अपने आप को खुश रख सकते हो। नाइन ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली काफ़ी खुश है, हैप्पी है। तो और सिंगल होने को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप सिंगल हो और काफ़ी खुश हो, ठीक है। रीडिंग आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट जो सिंगल नहीं भी है, ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है, वो अपने आप में खुश है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई दूसरा आकर के खुश रखेगा, आप अपने आप में खुश हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पर्सन के लिए जब हम जब हम इस पर रॉ बनाना शुरू करते हैं, तो हमें जो सबसे पहला कार्ड मिलता है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स टैरो में एक ऐसी क्वीन है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी इंटेलेक्ट है। आप उससे कुछ भी कहोगे तो वो इतना आइडिया लगा सकती है, इतना इतना इंट्यूटिव है वो, कि वो समझ जाएगी कि आप क्या सच बोल रहे हो और क्या झूठ बोल रहे हो। तो आपके पर्सन हो सकता है इस समय काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आपके लिए, और आपसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हो, काफ़ी दिमाग भी लगा रहे हो, आपसे हो सकता है सीधा सीधा जवाब मांग रहे हो। तो ये हो सकता है कि कभी कभी वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर ये एक तरीके का कैरेक्टर है, एक आर्केटाइप है। तो ये ऐसे ही बिहेव करने वाला है, इसमें हम अच्छा और बुरा इसका कुछ बोल नहीं सकते। ये हो सकता है एट ऑफ वॉन्ड्स जो है टैरो में रिप्रेजेंट करता है एक्शन, मतलब एक्शन लेना, प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, और जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं, ठीक है, वो एफर्ट थोड़ा अच्छे से लगाना, तेज़ी से लगाना। और साथ ही साथ जो एट ऑफ बॉन्ड्स है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली कि वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो करके, हो सकता है आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मांग रहे हो सकता है वो ओवर कॉल इस समय चल रहा हो, ठीक है। एक चीज़ और भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ये हो सकता है कि आप थोड़े से स्लो हो, क्योंकि आप सिंगल रहना चाहते हो। सिंगल रहना नहीं चाहते हो, पर आपको सिंगल होने की एनर्जी में मज़ा आता है। और फोर ऑफ वॉन्ट्स हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में ही इतना ज़्यादा खुश हो कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स बोला मैंने, तो टीम वर्क बोला, तो ये फैमिली भी हो सकती है। तो कुल मिला करके हो सकता है आप इतने स्लो हो क्योंकि आप अपनी फैमिली में और घर के लोगों के साथ में, परिवार में, दोस्तों के साथ में आप काफ़ी खुश हो, ऑलरेडी खुश हो। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्लो हो, और इस वजह से ही जो ये पर्सन है जो यहाँ पे आ रहा है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, ठीक है, कि आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत स्लो है। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं यार मैंने कितना टाइम लगा दिया है, या अपोजिट वे में आप हो सकते हो कि यार अभी टाइम ही कितना हुआ है, कितना ही इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये मिक्स्ड एनर्जीज हो सकती हैं आप दोनों की। अच्छा, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, हो सकता है वो कभी आपको रश करने की कोशिश करे, पुश करने की कोशिश करे। कैसे? हो सकता है आपको जल्दी मैसेज भेजे कि यू नो बार बार मैसेज भेज रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं बेसिकली। तो उस तरीके की भी ये सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपको इस तरीके से पुश किया जा रहा हो, और आपको जल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप में हैप्पी हो, आपको सिंगल होने में ही मज़ा आता है। तो आप बहुत जल्दबाजी में तो नहीं हो, और इसी वजह से ये हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो। अ, हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना, आपका इस तरीके का बिहेवियर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा हो। स्ट्रेंथ टैरो में लिटरली स्ट्रेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। इतनी, अब अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो ये जो लेडी है वो इस शेर के मुंह में हाथ डाल के ना, कुछ फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रही है। तो अपने आप में ये काफ़ी करेजियस एक्ट है। तो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो ऐसा कर पाए, ठीक है। तो आपके पर्सन के लिए हो सकता है कि आपका इस तरीके का बिहेवियर काफ़ी मुश्किल हो रहा हो, और उन्हें काफ़ी सारे स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही हो, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सिचुएशन में आपको लव लेकर के आने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप टैरो में रिप्रेजेंट करता है एक नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी।
कनेक्ट लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और यू नो डीप कनेक्शन, लव, ये सब बेसिकली नई लविंग अपॉर्चुनिटी को ही ये रिप्रेजेंट करता है। तो टैरो में, सॉरी, इस लव में, इस लव रीडिंग में, अगर आप वाकई इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या आना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा लव लेकर के आना पड़ेगा, थोड़े से इमोशंस लेकर के आने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप हैप्पी रहे और स्टेबल रहे। दोस्तों, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थोड़ी जल्दी क्लोज कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।